हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा, अर्थात तुम्हें इस जीवन में ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। युद्धाय कृत निश्चय। तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध में मरना या जीतना दोनों ही उसके लिए लाभदायक है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अर्थात आत्मा को कोई भी शारीरिक हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नैनम दहति पावकः। आग इस आत्मा को जला नहीं सकती, अर्थात आत्मा को आग का कोई प्रभाव नहीं होता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। पानी इस आत्मा को भिगो नहीं सकता, अर्थात आत्मा को पानी का कोई प्रभाव नहीं होता। न शोषयति मारुतः। वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, अर्थात आत्मा को वायु का कोई प्रभाव नहीं होता। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशी और अजर अमर होने की बात कह रहे हैं। आत्मा को कोई भी शारीरिक या प्राकृतिक तत्व नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह आत्मा की अमरता और अविनाशीपन को दर्शाता है।